आज के मुख्य समाचार। विस्तारीकरण के नाम पर 1 महीने से हो रहा क्लासिक होटल का अवैध निर्माण। मुंबई से सटे इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। नालासोपारा में पिछले 10 दिनों के भीतर तीसरा गोलीकांड से एक युवक घायल। गोदाम की दुर्दशा के कारण बड़ी मात्रा में अनाज नष्ट होने से किसानों का नुकसान। न्यू क्लासिक वेज होटल। दिनदशी कोर्ट के सामने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है क्लासिक वेज होटल का अवैध निर्माण। मलाड पूर्व गोकुलधाम मार्केट में स्थिति दिनदशी कोर्ट के बाजू में खुलेआम क्लासिक कंफर्ट होटल का मालिक शैलेश गौड़ा फिल्म सिटी रोड विस्तारीकरण के नाम पर पिछले 1 महीने से नए क्लासिक वेज होटल का अवैध निर्माण कर रहा है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कथित भू माफिया शैलेश गौड़ा स्थानीय आमदार सुनील प्रभु के शह पर 2500 वर्ग फुट की जगह में कॉलेज व गार्डन आरक्षित भूखंड पर ग्राउंड+1 का एक नए क्लासिक वेज होटल का अवैध निर्माण कर रहा है। मलाडपी उत्तर विभाग हमेशा ही अवैध निर्माणों हब बन रहता है। बता दें कि दिनदशी कोर्ट के जजों और सैकड़ों वकीलों के सामने इस तरह का एक बड़े होटल का अवैध निर्माण बड़े शर्म की बात है। सैकड़ों शिकायतें होने के बावजूद भी मनपा पी उत्तर विभाग के महाभ्रष्ट मनपा आयुक्त मकरंद गगड़ खैर और परिमंडल 4 के भ्रष्ट मनपा आयुक्त विजय बालमवार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस अवैध निर्माण की शिकायत फरवरी के प्रथम सप्ताह में भ्रष्टाचार विरोधी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.बी. सिंह ने इसकी लिखित शिकायत मनपा के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को दी थी, लेकिन अभी तक मनपा का एक भी अधिकारी जगह प्री विजिट के लिए नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आमदार सुनील प्रभु इसमें बराबर के भागीदार बताए जा रहे हैं और मनपा के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए लेकर इस अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त मनपा आयुक्त सुरेश काकानी और तेज तर्रार व ईमानदार छवि के वर्तमान पुलिस आयुक्त श्री संजय पांडे से लिखित शिकायत देकर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और मनपा के भ्रष्ट दोषी अधिकारियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करवाने की मांग की है। 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई न होने पर मनपा के सभी भ्रष्ट अधिकारियों व दिनदशी पुलिस के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि कथित जगह पर पहले एक चाइना टाउन नाम का एक कच्चे स्ट्रक्चर का चाइनीज होटल था, जिसे भुवन नामक एक नेपाली लड़का राव नामक भूमाफिया से भाड़े पर लेकर चला रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद शैलेश गौड़ा ने राव के लड़के से उस होटल को 7 करोड़ में खरीद लिया था, जिसे अब न्यू क्लासिक वेज के नाम से बोगस पेपर बनाकर गैरकानूनी अड़ंग से एक आलीशान होटल बना रहा है। एक स्थानीय बिल्डर सुधाकर शेट्टी ने बताया कि इसी तरह से उनकी शिवाजी नगर गोकुलधाम मार्केट स्थिति उनकी जगह पर अवैध ढंग से कुछ साल पहले ग्राउंड+3 की एक बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, जिसे तोड़ने का आदेश उस समय के तत्कालीन मनपा आयुक्त करुण श्रीवास्तव ने दिया था, लेकिन स्थानीय नगर सेवक व वर्तमान आमदार सुनील प्रभु के बीच में आने से मामला खटाई में पड़ गया था। स्थानीय बिल्डर सुधाकर शेट्टी के मुताबिक अभी भी क्लासिक कंफर्ट होटल को डिमोलिशन करवाने का केस दिनदशी कोर्ट में चल रहा है, जिसका सूट नंबर 484/2011 है। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे इलाके के एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। जिस स्क्रैप के गोदाम में आग लगी है वो एक HP पेट्रोल पंप के करीब है। यह गोदाम ठाणे के शीलफाटा महापे रोड पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई है। आग बुझाने का काम शुरू है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी ANI ने इस खबर की जानकारी दी है। आग बुझाने की कार्रवाई तेज गति से शुरू है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वे आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग आज 8 मार्च मंगलवार को दोपहर के वक्त लगी। थोड़ी ही देर में यह आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड से संपर्क किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। आग के धुएं काफी ऊंचाई तक फैल गए हैं। यह राहत की बात है कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 5 मार्च शनिवार को ठाणे जिले के ही भिवंडी में 2 गोदामों में आग लग गई थी। इसके अलावा एक पावरलूम यूनिट में भी आग लगी थी। उन घटनाओं में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। भिवंडी के वालपाड़ा इलाके में सुबह 6 बजे इन दोनों गोदामों में आग लगी थी। पेपर रोल का बड़ा स्टॉक आग में खाक हो गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटों में आग पर काबू पाया। पावरलूम यूनिट में आग ठाणे जिले के पदमंगा में लगी थी। यह आग सुबह 7:30 बजे लगी थी। दमकल की 2 गाड़ियां समय रहते मौके पर पहुंच गई और तेजी से आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन पावरलूम यूनिट में रखा गया रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया। मायानगरी मुंबई से सटे नालासोपारा में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 6 मार्च को गोली चलने की वारदात हुई थी।
4 राउंड हुई गोलीबारी में हितेन जोशी नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ज्ञात हो कि नालासोपारा में 10 दिनों के भीतर ये तीसरा गोलीकांड है। जानकारी के अनुसार संतोष भुवन में रहने वाले जय शर्मा की बहन के ऊपर दीपक गौतम ने गोलीबारी की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली सामने वाली दीवार से जा टकराई, लेकिन मौके पर मौजूद हितेन जोशी को गोली का छर्रा लगा। हितेन जोशी हमलावर को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा है, तभी पीछे से भी उस पर गोली मारी गई। गोली लगते ही वो नीचे गिर गया और हमलावर वहां से फरार हो गए। तीनों एक ही हमले के साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं, जबकि 6 मार्च की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अब भी फरार है। इस वारदात में संतोष भुवन के रहने वाले मुकेश गौतम का भाई दीपक गौतम, जो कि स्थानिक गुंडागर्दी करने वाले और पुलिस के मुखबिर बताए जा रहे हैं। इस मामले का कारण राजनीतिक रंजिश की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। नालासोपारा में हुए गोलीबारी में शामिल हमलावरों के बारे में बताया जा रहा कि ये पुलिस के मुखबिर हैं। ऐसे एक सवाल ये भी है कि आखिर ये हमलावर पुलिस के गिरफ्त से अब तक दूर कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ जय शर्मा और हितेन जोशी के घर वालों ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। नागपुर। देश के अनेक क्षेत्र में गरीबों को अनाज के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है तथा दूसरी ओर गोदाम की दुर्दशा के कारण बड़ी मात्रा में अनाज नष्ट होने से किसानों का नुकसान होता है। महाराष्ट्र में 2015-2021 इस 6 वर्ष में कुल 8,000 टन से अधिक अनाज नष्ट होने का केंद्र सरकार के पास रिकॉर्ड है। पूरे देश का अनुमान लगाया जाए तो 19,955 टन अनाज नष्ट हुआ है। इस पर से अंदाज लगाया जाए तो गोदाम का सुधार कितना जरूरी है, यह सिद्ध होता है। देश के विविध क्षेत्र में किसानों की ओर से खरीदा गया अनाज महामंडल के गोदाम में इकट्ठा किया जाता है। वहां से शासन की विविध योजना के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की पूर्ति की जाती है। अनेक गोदामें पुरानी हो गई है, जिसके कारण बारिश में पानी गिरने से अथवा अन्य समय में कीटक अथवा अन्य कारण से पोते खराब हो जाने से अनाज खराब हो जाता है। केंद्रीय ग्राहक व सार्वजनिक वितरण विभाग के पास पंजीयन अनुसार 2015-16 से 2021 दिसंबर के अंत तक देश के विविध राज्य में गोदाम में रखे 19,955 टन अनाज नष्ट हुआ। महाराष्ट्र में इसी समय 8,220 टन अनाज नष्ट होने का पंजीकृत किया है। 6 साल में सबसे अधिक अनाज नष्ट होने का 2016-17 7,963 टन में व उसके बाद 2021 में 133 टन होने का दिखाई देता है। अनाज नष्ट होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर उपाय किया जाता है, जिसमें गोदाम का निर्माण कार्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनाज इकट्ठा किया जाता है। अनाज को फफूंद न लगे इसलिए उपाय योजना, कीट नियंत्रण के लिए गोदाम में रोग प्रतिबंध का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गोदाम में अधिक समय तक अनाज इकट्ठा करने की जरूरत ही न पड़े, इसलिए गोदाम में शुरू में आए पोते पहले से ही बाहर भेज दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।